आज हम बात करेंगे इंसानी जिस्म के अंदर होने वाली तब्दीलियों और आने वाले वक्तों में कौन सी बीमारी लाक हो सकती है और इसका इजहार नाखूनों के ऊपर कैसे होगा। आप भी अपने नाखून देखिए और आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी अंदरूनी बीमारी लाक हो चुकी है और आने वाले वक्तों में आप किस मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं। हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको इस बीमारी का क्या हल है। वीडियो को देखते रहिए। नाखून के ऊपर सफेद निशानात, जिनको हम अक्सर कैल्शियम की कमी का नाम देते हैं, ये दिल और आंतों की बीमारियों में बनते हैं। इसके अलावा बाद औक़ात ये सफेद निशानात होते हैं और बाद औक़ात सफेद नाखून के बेशतर हिस्सा को अपनी जद में ले लेते हैं। ये जिस्म के अंदर कैल्शियम और विटामिन की कमी को ज़ाहिर करते हैं। इसलिए के लिए आप सफेद तिल दूध का इस्तेमाल बकसरत करें। स्पून शेप नेल की, ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी कि दिल की बीमारियों, इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम की एबनॉर्मेलिटी को शो करती है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस, अनीमिया, हाइपोथायराइडिज्म, लीवर डिजीज को शो करती है। अगर नाखून के ऊपर सीधी लाइनें बन जाएं तो ये डाइजेस्टिव इश्यूज को ज़ाहिर करती हैं। अगर नाखून सख्त हो, शुरू में थोड़ा पीला हो रहा हो, नाखून और जिल्द का आपस में हला बनना शुरू हो जाए, नाखून और जिल्द आपस में चिपकी हुई ना हो, तो फंगस इन्फेक्शन की तरफ इशारा है। नाखून के इर्द गिर्द स्किन का खुश्क हो जाना, ये ज़ाहिर करता है आपके अंदर पानी की कमी को, यानी कि डिहाइड्रेशन को ज़ाहिर करता है। इसके लिए आप नमकियात का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। नाखून के ऊपर सफ़ेद लाइनें बन जाना, ये ज़ाहिर करता है गुर्दे की खराबी को, न्यूट्रिशन की कमी को। इसके अलावा जिगर की खराबी को निशानदेही करता है, तो इसके लिए आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अलावा जितनी भी ताज़ा फल फ्रूट सब्जियाँ उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। नाखून का पीला हो जाना, जो कि पुराने ब्रोंकाइटिस, पुरानी खांसी, इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में ये वाज़ेह अलामत मिलती है। नाखून का नीला हो जाना ऑक्सीजन की कमी की तरफ निशानदेही करता है। इसमें आपके जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रहा, या तो दिल के किसी बीमारी की वजह से ऑक्सीजन लेवल कम है या फिर फेफड़ों में कोई मसला आ रहा है। नेल क्लबिंग यानी कि नाखून का बेंड हो जाना, ये हमें शो करवाता है कि लो ऑक्सीजन इन द ब्लड, कि यानी ब्लड के अंदर आपका ऑक्सीजन लेवल कम होलियों तक पहुंच रहा होता है। इसके अलावा फेफड़ों के मुख्तलिफ अमराज की निशानदेही कर रहा होता है। इसके बाद आता है टेरिस नेल, यानी कि नाखून का अगला हिस्सा काला हो जाना, जिगर की बीमारियों, इसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, इसके अलावा शुगर के मराज में ये काला होना शुरू हो जाता है। ऐसे नाखून जो आसानी के साथ टूट जाता है, इसका डायरेक्ट थायराइड का मसला आपको शो करेगा। ये आपको हो भी सकता है या आने वाले वक्तों में हो सकता है, जिसके लिए आपको नमक का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। नाखून अंदर की तरफ अगर मुड़ना शुरू हो जाएं, तो ये ज़ाहिर करते हैं खून की कमी को, आयरन की कमी और ग़िज़ाइयत की कमी को। इसके लिए आप भरपूर आयरन वाली ऐसी चीज़ें जिनके अंदर आयरन ज़्यादा है, जैसे सेब है, पालक है, इस तरह की और चीज़ें हैं, आप इनको भरपूर इस्तेमाल करें। हॉरिजॉन्टल रिजेस यानी कि ऐसी लाइनें जो हॉरिजॉन्टल बनती हैं, ये ज़ाहिर करती हैं डायबिटीज़ को और जिंक की कमी को। इसके अलावा सम रेस्पिरेटरी कंडीशंस को भी ज़ाहिर करती हैं, जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कभी शायद ये आने वाले वक्तों में मसला हो भी सकता है। नाखूनों के रिलेटेड जितनी भी बीमारियां निकलेंगी वो ज़्यादातर निकलेंगी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, जिगर के ऊपर, इसके अलावा गुर्दों और हार्ट के ऊपर। तो हार्ट के और गुर्दों के लिहाज से आप नमक, चिकनाई, चावल कम से कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा हाजमे के लिए आप भी कोशिश करें नमक, मिर्च मसाला कम से कम इस्तेमाल करें और चिकनाई का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा चाय का इस्तेमाल ना करें। और अगर कैल्शियम की कमी वाले स्पॉट बन रहे हैं तो फिर आप दूध का इस्तेमाल करें। इसके अलावा तमाम अमराज में आप नमक कम इस्तेमाल करें, ताज़ा सब्जियां और सलाद ज़्यादा इस्तेमाल करें, उबली हुई सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें और इसके अलावा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो आप इससे इंशाल्लाह क्योर हो जाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।